तो इस हफ्ते में आज के दिन में तो हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख ही रहा है। बाकी इस हफ्ते में ही आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और इस वीडियो का लाइक वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। और सबसे बड़ा सरप्राइज है हॉलीवुड की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी सिसु का पार्ट 2, जिसको अभी आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड 16 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और इंडिया में दोपहर तक या फिर नेक्स्ट डे में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। और अभी आज दोपहर को ही इस मूवी को वर्ल्ड वाइड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है, जो आज के दिन की एक मस्ट वॉच और बड़ी मूवी है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज के दिन में ही हॉलीवुड की एक और थिएटर्स वाली मूवी को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी क्राइम एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और अभी ये मूवी आज के दिन में वर्ल्ड वाइड ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, लेकिन अफसोस अभी ये मूवी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही है, जिसको हिंदी डब में भी जल्दी ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें आने वाले 2 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही ये मूवी हमें हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड के एक R-रेटेड हॉरर स्लैशर डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसका नाम था द टॉक्सिक एवेंजर, जो एक R-रेटेड मूवी भी है जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। लेकिन इसका एक्टर काफी छोटा है, मतलब कि इस मूवी का हीरो एक बौना होने वाला है, जिसको हम हॉलीवुड की कई सारी मूवीज एंड सीरीज में देख चुके हैं, स्पेशली गेम ऑफ थ्रोन। तो कहानी शुरू होती है इस बौने बंदे के साथ, जिसका कई जाने असल जिंदगी में मजाक उड़ाते रहते हैं। और एक दिन ये अचानक से एक केमिकल में गिर जाता है, जिसके बाद इसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस हो जाते हैं और ये एक बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसे ही दिखने लगता है, बट अंदर से दिल का अच्छा होता है, जिसकी वजह से ही इसके पास सुपर पावर्स भी आ जाती हैं और ये बन जाता है एक छोटा सुपर हीरो। तो कैसे अपना बदला लेता है और बाकी दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या करता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में बढ़िया कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है, जिसमें खून खराबा भी हमें काफी देखने को मिलता है। इसीलिए ही ये मूवी R-रेटेड है। तो अगर आपको Amazon प्राइम की द बॉयज सीरीज पसंद आई थी तो ये मूवी भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया तमिल एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था रुद्रा तांडवम, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 5.5 की चल रही है। और हमें इस मूवी में साउथ इंडिया के ही एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे क्राइम और क्रिमिनल्स भर भर के होते हैं और कई सारे क्राइम्स हो रहे होते हैं, जिनको ही साफ करने का जिम्मा लेता है एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम होता है रुद्रन। और ये अपने कानून का तांडवम करने वाला है, जिसके चलते हुए ही ये एक केस के अंदर भी फंस जाता है, मतलब कि अभी ये क्रिमिनल्स का शिकार हो जाता है और ऊपर से सिस्टम भी इसके खिलाफ हो जाता है। तो ये अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाता है या नहीं, या फिर इसके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको आप जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते से ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, जो एक बढ़िया टाइम पास वाली वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको मलयालम इंडस्ट्री की बढ़िया मूवी देखना पसंद है, जिनमें क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानी भी होती है और उसके साथ ही थोड़ा एक्शन और थोड़ी हल्की कॉमेडी भी और थ्रिल तो भर भर के होता है, तो वैसी ही टाइप की मूवी को साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो अभी तक अभी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं हुई थी। लेकिन अभी इसी हफ्ते में ही इस मूवी को बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है नल्ला निरवोला रात्रि, जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 की चल रही है, जिसमें हमें एक बड़े बिजनेसमैन की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने दोस्तों के साथ अभी घूमने के लिए जाता है। और ये 6 कॉलेज फ्रेंड होते हैं, जो उनकी फार्म हाउस पे बिताई जाने वाली एक रात उनके लिए नाइटमेयर बनने वाली है, जब उनको किसी की ओर से एक जाल में फंसाते हुए उनका शिकार किया जाता है। मतलब कि एक एक करके कोई इनको मारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी ही मिस्ट्री को हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलता है और कहानी में थ्रिल भी काफी बनता है। लेकिन स्टार्टिंग से इस मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो चलता है, बट जैसे ही एक बार कहानी आगे बढ़ती है तो थ्रिल इतना बनता है कि आप इस मूवी को छोड़ नहीं पाओगे। तो अभी इस मूवी को इंडिया में YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और बड़ी इंटरनेशनल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम पहले ही HBO Max की ओर से रिलीज की गई एक बड़ी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसके अभी सीजन 1 के सभी एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं और सभी के सभी हिंदी लैंग्वेज में भी। तो अगर आप भी मेरी तरह इस वेब सीरीज के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, तो अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। जो मिस करने वाली वेब सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं है और एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है। इसके बाद मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था एक बॉलीवुड की रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी एक दीवाने की दीवानियत के बारे में कि ये मूवी हमें आज के दिन में मतलब 16 दिसंबर से ही सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देख सकती है, जिसकी OTT प्रीमियर डेट को कई सारे मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म किया जा रहा था, लेकिन अफसोस आज के दिन में ये मूवी देखने को नहीं मिल रही। पर ये मूवी जल्दी ही इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी और हो सकता है कि 16 को नहीं बल्कि 18 या 19 दिसंबर को देखने को मिले, जो नॉर्मली नेटफ्लिक्स का पैटर्न है मूवीज रिलीज करने का। मतलब थर्सडे या फ्राइडे को ही रिलीज होती है ज्यादातर, और कोई मूवी होती है जिसको ट्यूसडे के दिन में OTT प्रीमियर किया जाता है। तो ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी, जिसकी अनाउंसमेंट एक दिन पहले ही नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी कर दी जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी वेब सीरीज हिंदी डब में OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट एपोकलिप्टो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज फॉलआउट के सीजन 2 के बारे में, जिसके सीजन 1 को अभी कुछ टाइम पहले ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया गया था और ये सीरीज मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको अभी आज देर रात से ही मतलब 17 दिसंबर की जल्दी सुबह से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे पहले 2 एपिसोड के साथ अवेलेबल कर दिया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके हर हफ्ते में वीकली देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आपको सच्चे क्राइम वाली कहानियां देखना पसंद है, तो आपके लिए इसी हफ्ते में ही हमें एक और बढ़िया सच्चे क्राइम की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। और कहानी हमें देखने को मिलने वाली है 1999 की, जब मोनाको सिटी में एक बिलियनियर बैंकर अपने पेंट हाउस में मरा हुआ पाया जाता है और ये एक बड़ा आदमी होता है। तो इसकी इस सस्पिशियस मौत के पीछे इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी ही होती है, जिसके दौरान ही कई सारे सस्पेक्ट निकल के सामने आते हैं। तो उसी पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसमें शक के अंदर उसकी पत्नी भी होने वाली है। तो किसने साजिश की इस बंदे को मारने की, वही पूरी कहानी हमें वेब सीरीज के थ्रू इन्वेस्टिगेशन में दिखाई जाने वाली है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही 17 दिसंबर मतलब वेडनेसडे के दिन से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी हिंदी मूवी डायरेक्ट OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो एक मर्डर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। हालांकि इस मूवी की स्टार कास्ट तो काफी इंप्रेसिव रही थी, लेकिन इसकी कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न्स इंडियन ऑडियंस को उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, जिसके चलते हुए ही इस मूवी का पार्ट 1 तो एवरेज सा ही रह गया था। मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रात अकेली है मूवी के बारे में, जो भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो भी इस हफ्ते की मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। बाकी इस बार की कहानी इस मूवी के पार्ट 1 से कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट उम्मीदें तो काफी हैं, क्योंकि इस मूवी का पार्ट 1 उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, क्योंकि इस हफ्ते में थर्सडे और फ्राइडे के दिन में और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?